दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑटोमेटेड बिल एंट्री बनाना सीखने वाले हैं। देखो, अगर हम बिल एंट्री की बात करें तो ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो कि इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और साथ ही जब आप एक्सेल में जॉब कर रहे होते हैं तो वहां पे भी ये प्रैक्टिकल काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब अगर आप नॉर्मली ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटेड बिल एंट्री का एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। एंड ये ऑटोमेटेड क्यों है, इसके पीछे हम थोड़ा पॉइंट समझते हैं। देखो, सबसे पहले बिल एंट्री क्या होता है, पहले इस चीज पे ध्यान दो। बिल एंट्री में जो भी आपके पास इनवॉइसेस होते हैं, लाइक मान लो आप किसी कंपनी में वर्क करते हो या फिर मान लीजिए किसी आप होलसेलर शॉप में वर्क करते हो, तो वहां पर डे में जितने भी इनवॉइस क्रिएट की गई है उस इनवॉइस की एंट्री एज अ एक्सेल पर्सन आपको करना होता है, राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, बिल एंट्री। आप यहाँ देखोगे हमारे पास डेट मेंशन है, इनवॉइस यानी बिल का नंबर मेंशन है, फिर कौन सा कस्टमर है जिसने सामान खरीदा है, प्रोडक्ट कोड, इसके अलावा प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये सब मेंशन है। तो बिल एंट्री समझ गए कि जो भी बिल्स है उसकी एंट्री करना क्या हुआ, बिल एंट्री। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है ऑटोमेटेड। यहाँ पे ऑटोमेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हमें ये डेटा भरना होता है कि डेट, बिल नंबर, कस्टमर का नाम और सिर्फ क्वांटिटी। इसके अलावा प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, ये जो पोर्शन है हमारा ऑटोमेट है। अब ये कैसे, देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को डिलीट कर दूं, ध्यान देना, मैंने डिलीट कर दूं तो जैसे मैं डिलीट करूंगा प्रोडक्ट नेम गायब हो जाएगा, रेट गायब हो जाएगा, अमाउंट गायब हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मुझे कोई भी डेटा इसमें भरना है, जैसे नेहा गुप्ता है, नेहा गुप्ता ने हमसे कुछ सामान खरीदा है और उसका प्रोडक्ट कोड है P004। जैसे मैं P004 सेलेक्ट करता हूं, आप देखोगे P004 किस प्रोडक्ट का कोड है उसके यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप आएगा, रेट अपने आप आएगा और अमाउंट अपने आप आएगा। तो ये जो काम कर रहा है ये बिल्कुल ऑटोमेटेड वे में काम कर रहा है। एंड यही चीज हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को क्रिएट करेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये समझेंगे कि ये जो प्रोडक्ट कोड है और जो यहाँ पे रेट है, अमाउंट है, प्रोडक्ट नेम है, ये सब यहाँ पे लाएंगे कैसे, यानी इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर लगे टाइम वेस्ट हुआ है, वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड इस चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे Ctrl+N करते हैं एंड एक नई फाइल यानी कि नया पेज ले लेते हैं, ताकि सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। अब देखो, नॉर्मली यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो वो आपको ये बोल देते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये उसका कोड है, ये इसका नाम है, ये इसकी कैटेगरी है, ये इसका रेट है, सारी चीजें वो आपको एक शीट प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मेरे पास भी वैकेंट में एक शीट है जिसमें मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट है जिसमें हमारी कंपनी काम करती है उनके कोड से लिखे हुए हैं। जिस कोड के बिहाफ पे उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन है, उसकी कैटेगरी मेंशन है एंड उसका रेट सिंपली हमारे पास है अवेलेबल है। यानी कंपनी ने हमें बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस रेट में बिकेगा, ये प्रोडक्ट है वो इस रेट में बिकेगा, ये प्रोडक्ट इस रेट में बिकेगा। तो सारे रेट यहाँ पे पहले से मेंशन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम इस शीट को कॉपी कर लेते हैं एंड जो हमारी नई फाइल है इसमें हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको पेस्ट कर लिया एंड थोड़ा सा इसको हम सिंपली यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर लेता हूं, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर शीट पे राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं एंड इस शीट का नाम सिंपली हम चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रोडक्ट डेटा, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब सिंपली हमें ले लेते हैं एक नई फाइल जिसमें जो जो चीजें हमें बोली गई है कंपनी के थ्रू या सीनियर के थ्रू कि आपको ये डेटा मैनेज करना है। लाइक हमें क्या क्या मैनेज करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मैनेज करना है डेट, यहाँ पे डेट मेंशन होनी चाहिए। फिर टैप करते हैं, अगली चीज क्या होनी चाहिए, अगली चीज उन्होंने बोला कि बिल नंबर होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं बिल नंबर, नंबर को हमने शॉर्ट में लिख दिया। इसके बाद जो भी कस्टमर है उसका नाम आना चाहिए, तो हमने बोला ठीक है, कस्टमर नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, फिर है यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, पहली चीज। इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि कैटेगरी भी मेंशन कर देना, हमने बोला ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी हम ये डाल देते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि और क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बाद डालना है क्वांटिटी कि कस्टमर ने कितना सामान खरीदा है, कितनी क्वांटिटी ली है, तो क्वांटिटी आना चाहिए।
इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए रेट और इसके बाद आना चाहिए अमाउंट। तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पे हो गए। अब देखो एक एक करके इन सबको एडजस्ट करने से अच्छा है कि आप सबको एक ही बार में ऐसे सेलेक्ट करो एंड एक शॉर्टकट प्रेस करना है जिससे एक ही बार में एडजस्ट हो जाएगा। ऑल्ट की को होल्ड करना है, HOI प्रेस कर देना है। एक ही बार में आप देखोगे सबके हिसाब से जिस स्पेस की जरूरत है वो यहाँ एडजस्ट हो गया। आपको अगर लगता है स्पेस कम है तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आओ, इसको पकड़ो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, बिल नंबर बड़ा करना है, इसको बड़ा कर दिया, कस्टमर नेम हमें लग रहा है सही है, प्रोडक्ट कोड यहाँ पे काफी है। और अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये है तो इस तरीके से लिख सकते हो, PRO करके आपने लिख दिया, इस तरह से आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पहले जैसे बेटर लग रहा है तो आप ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ गया प्रोडक्ट कोड, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पे आएगी कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पे आएगी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। रेट के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया कि रेट ही हो गया, अमाउंट ही हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। कैटेगरी को यहाँ पे हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, नॉर्मली ये चीज क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो, लाइक मैं येलो कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, इसे मैं बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया। फिर करना है सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन यहाँ से कर दीजिए। अब ऊपर देना है मुझे हेडिंग, तो आप यहाँ 1 पे क्लिक करो, कंट्रोल की को होल्ड करके प्लस प्रेस करो। इससे क्या होगा, ब्लैंक रो आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, जो भी हमें साइज रखना है। फिर यहां से लेके आप पूरी रेंज को सेलेक्ट करो। इसके बाद आपको क्या करना है, मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज कर देना है। एक सेल बन गया, इसमें हेडिंग दे देते हैं। तो हेडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं ऑटोमेटेड बिल एंट्री, ये मैंने डाला। एंड यहाँ पे सिंपली हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड इसे आप कर लो मिडल लाइन। लग रहा है थोड़ा और बड़ा करना है तो बड़ा कर लिया। फिर आपको जो भी कलर इस पे अप्लाई करना है, मोर कलर्स में जाते हैं, यहां से ये कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके कर देता हूं। टेक्स्ट कलर सिंपली मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया। अब इस रेंज को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम आकर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखोगे जो हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट है वो यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा बिल एंट्री वाला शीट है। तो मैं इसका भी नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो देखो पहला काम क्रिएट हो गया, हमने यहाँ पे फॉर्मेट क्रिएट कर लिया एंड हमारा प्रोडक्ट डेटा जो हमें कंपनी ने दिया है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पास टास्क क्या है कि हमें इसमें डेटा भरना है। तो सबसे पहले डेट में आते हैं और मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1/6/2026, ये मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हैश आ रहा है, हैश का मतलब क्या है कि इसमें जगह कम है, तो आप इसको बड़ा कर दो। जैसे आप बड़ा करोगे आप देखोगे पूरा शो होने लग जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मुझे कोई और डेट भी डालना है तो मैं 0/2/6/2026 ये मैंने डाल दिया। अब अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता, आपको लग रहा है काफी लंबा आ रहा है, अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो नीचे तक, जहां तक भी आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करो। Ctrl+1 से क्या होगा, फॉर्मेट सेल आएगा। फिर यहाँ कस्टम में जाना है। कस्टम में आने के बाद आप नीचे आ जाओ, आप देखोगे डेट के भी यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट मिलेंगे। जैसे ये हो गया DDMM, ये वाला फॉर्मेट है, या फिर ये वाला फॉर्मेट है। तो जो भी बेटर लगता है आप सेलेक्ट करो, ओके कर दो। तो यहाँ देखो 1 जून 2 जून यहाँ पे आ गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप 2026 भी देना चाहते हो तो Ctrl+1 प्रेस करके आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। हालांकि पहले वाला ही बेटर लग रहा है तो हम उसी को रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। इसके साथ ही आप इसमें कर सकते हो कि यहाँ 2026 आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। एंड अगर इसका फॉन्ट आपको लग रहा है चेंज करने की जरूरत है तो आप यहाँ पे सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। देखो हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे आगे इस तरीके से हमने ये अप्लाई कर दिया। अब बारी आई बिल नंबर की। देखो तो नॉर्मली हर एक कस्टमर को जो बिल दिया जाता है, इनवॉइस दिया जाता है, उसका एक स्पेशल नंबर होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो बिल दे रहे हैं उसका फॉर्मेट है INV01, ये एक फॉर्मेट है। और दूसरा जो हमने बिल दिया है वो है INV02। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजेश, और एक और कस्टमर है जिसका नाम हमने डाल दिया महेश। अब बारी आई प्रोडक्ट कोड की। मैं ये चाह रहा हूं कि मैनुअली मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। मतलब सोचो हमारे पास 8 से 10 प्रोडक्ट है, बार बार हमें उसे सोच सोच के लिखना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा क्या है कि हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं जहां से जाके हम उसे सेलेक्ट कर सके। तो देखो आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है, मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट कर लो जहां तक सेलेक्ट करना है। फिर आपको डेटा टैब में आना है। यहाँ आने के बाद आप चले जाओ डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एनी वैल्यू में जाना है एंड यहाँ पे लिस्ट पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पे क्लिक करो, प्रोडक्ट डेटा यानी दूसरी शीट पे आओ,
और इस रेंज को पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लो, एंड कर दो ओके। अब आप देखोगे कि आप यहीं से जाके जो भी यहाँ प्रोडक्ट कोड है आप सेलेक्ट कर लो, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपली यहाँ पे आ गया। जैसे इन्होंने क्या किया, वो वाला प्रोडक्ट लिया जिसका प्रोडक्ट कोड P006 है। अब बारी आती है मेन काम की, और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि यहाँ हम यूज करने वाले हैं VLOOKUP का। अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट कोड है हम ये चाहते हैं कस्टमर प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करें, अपने आप प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, अपने आप प्रोडक्ट की कैटेगरी आनी चाहिए, अपने आप प्रोडक्ट का रेट आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए, सब अपने आप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लाना है प्रोडक्ट का नाम। कैसे आएगा ध्यान दो, इक्वल करना है, VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप कि VLOOKUP फॉर्मूला आपको आता होगा, काफी वीडियोस में मैंने VLOOKUP सिखाया, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां से सीख सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक तौर पे समझाने वाला हूं, तो अगर आपको VLOOKUP नहीं भी आता होगा तो भी आप इजीली सीख जाओगे। देखो ध्यान देना, सबसे पहले ये पूछ रहा है VLOOKUP का लुकअप वैल्यू। फॉर्मूला डाला, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हुआ, क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ जो चीज भी ला रहे हो, जैसे मैं क्या ला रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम, वो किसके आधार पे ला रहा हूँ, मैं किसके बिहाफ पे ला रहा हूँ, प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे। मैं क्या चाहता हूँ, प्रोडक्ट कोड लिखूं, प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, किसके बिहाफ पे ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे, तो ये हुआ हमारा लुकअप वैल्यू। फिर आपको कोमा करना है। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है डेटाबेस, यानी यहाँ जो भी डेटा आप ला रहे हो, मैं क्या लेके आ रहा हूँ, प्रोडक्ट का नाम लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो डेटा मैं ला कहाँ से रहा हूँ, सोर्स कहाँ है उसका, वो है दूसरी शीट में। तो आपको आ जाना दूसरी शीट में, और यहाँ पे इस पूरे सोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पूरे सोर्स को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर करना है कोमा। कोमा करने के बाद ये आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो आपने सब सेलेक्ट किया है इसमें आप जो डेटा वहां ला रहे हो वो कौन से कॉलम में। तो यहां से देखो, पहला कॉलम क्या है, प्रोडक्ट का कोड, दूसरा कॉलम क्या है, प्रोडक्ट का नेम, तीसरा कॉलम क्या है, कैटेगरी, चौथा कॉलम क्या, रेट। हम क्या लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम, तो वो कौन से कॉलम में, कॉलम 2 में, तो यहाँ 2 लिख देना है, कोमा करना है। एंड यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट मैच चाहिए, तो हम दे देंगे 0। एग्जैक्ट मैच के क्या देना होता है, 0। बस आपको ब्रैकेट बंद कर देना है एंड एंटर कर देना है। आप देखोगे P004 किसका प्रोडक्ट कोड है, लैपटॉप बैग का। एक बार आके चेक करो, तो यहाँ पे P004 किसका है, लैपटॉप बैग का, प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, देखो अब मुझे निकालना है दूसरे प्रोडक्ट का। तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा कि कई बार डेटा आपका गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान देना, मैं यहाँ पे देखू P006, पहले हम देखते हैं डेटा सही आया या नहीं आया। P006 हमारा डेटा किसका, पेन ड्राइव 64 GB। यहाँ पे देखो क्या आंसर आया, पेन ड्राइव 64 GB, ये सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, देखो इसको अगर हम देखें तो इसमें देखो टेबल कहां से कहां है, A1 से लेके D11 है। कहां से, A1 से D11। हमारा कहां है, A1, ये जो सेल है कहां से शुरू हो रहा है, A1, और ये कहां तक है, D11 तक, यहां तक है लास्ट, यहाँ पे यही चीज इसमें आ रहा है। लेकिन जब हम दूसरा यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या गया, A2 से D12। ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर रहा है, और कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ तक, यानी ऐसे सेलेक्ट कर रहा है ये खींचने के बाद। तो देखो जितनी भी वैल्यूज आप निकालोगे उन सबका जो टेबल है ये तो सबका सेम रहेगा। तो आपको बस क्या करना है कि इसको सिंपली फिक्स कर देना। जब आप यहां पर आके F4 करते हो, यहाँ कर्सर रखा, F4 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स हो गया। अब देखो अगर मैं इसे खींचूंगा तो यहां पर आप देखोगे A1 आ रहा है, D11 आ रहा है, यानी कि जो हमारी रेंज है A1 से D11 ये इसी रेंज में, ये बाहर नहीं जा रहा। अब आप बोलोगे आंसर तो हमारा सही आ रहा था, देखो अभी कुछ लेवल तक, जब तक ये रेंज यहां तक है, मान लो यहां तक ऐसे आ रहा है, तब तक सही आएगा। लेकिन जब ये रेंज सेलेक्ट करेगा बाहर तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जो टेबल है वो यहाँ पे फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हम P006 निकालें या किसी और प्रोडक्ट का निकालें, सबके लिए जो डेटाबेस है वो तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमें डेटाबेस को यहाँ पे फिक्स कर देना, सिंपल। अब यहाँ बात है प्रोडक्ट कैटेगरी की, सेम वही काम हमें दोबारा से करना है। इक्वल किया, फॉर्मेट डाला VLOOKUP, क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, किसके बिहाफ पे डेटा ढूंढ रहे हो, प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे, कोमा कर दो। अब ये क्या पूछ रहा है, टेबल अरे। दोबारा यहाँ पे आओ, हमारी टेबल कौन सी है, ये हमारी टेबल है, सबके लिए यही रहेगी, तो F4 कर दो, फिर कोमा करो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, कैटेगरी, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कैटेगरी कौन सी कॉलम में, 3 में, तो 3 लिखना है, कोमा करना है, 0 दे देना एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर कर देना। आप देखोगे लैपटॉप बैग का प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, एसेसरीज है। लैपटॉप बैग
एसेसरीज। प्रॉपर आंसर आ रहा है, सिंपली इसको भी ड्रैग कर दो। अब यहाँ पे आप देखोगे पेन ड्राइव स्टोरेज, पेन ड्राइव स्टोरेज सही काम कर रहा है। सेम यही काम हमें करना है रेट में, इक्वल करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला डालना है। लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, कोमा किया, टेबल एरे दोबारा से यहां पे आ जाऊं, इस टेबल को सेलेक्ट किया, F4 कर दिया क्योंकि सबके लिए सेम रहेगा, कोमा कर दो। अब क्या निकालना है, रेट 1 2 3 4, कौन सा कॉलम है 4, कोमा करो, 0 दे दो एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट कर दो बंद, प्रेस कर दो एंटर, यहाँ पे आ गया रेट जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब जो राजेश जी हैं उसने लैपटॉप बैग कितने खरीदे, तो उन्होंने खरीदे 5 पीस, एक प्रोडक्ट का रेट है 999, तो यहाँ पे 5 पीस का कितना हो गया, इक्वल करना है, रेट को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से, एंटर कर दो, ये सिंपली आ गया एंड इसको ड्रैग कर दो। जैसे मैं इसमें क्वांटिटी डालूंगा कि ये 4 पीस खरीदे, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसमें नोटिस करो तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया जो कि है वी लुकअप, एंड वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि एक्सेल के बिहाफ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो वी लुकअप में आपके पकड़ होना ऑलरेडी जरूरी है। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरूरत है इस डेटा को थोड़े अच्छे से मैनेज करने की। सबसे पहले तो हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में आना है एंड यहाँ से क्या कर देना, सेंटर लाइन। दूसरा, इसका साइज मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं इसका साइज कर देता हूँ 10। आई थिंक ये साइज देखने में बेटर लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, शो टैब्स ओनली कर देता हूँ ताकि डेटा थोड़ा सा ऊपर हो जाए, एंड नीचे में हम थोड़ा और रेंज सेलेक्ट करके होम टैब में जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा डेटा देखने में यहाँ और ज्यादा बेटर लगे। अब अगर मुझे कोई भी और एंट्री करनी है, जैसे 2 जून को ही हमने और सामान बेचा है तो 2/6/2026 ऐसे डालो, 2 जून ही आएगा। अब यहाँ पे इनका इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनका इनवॉइस नंबर है यहाँ पे 03, ठीक है। नाम क्या है, नाम है इनका सुमित, तो हम डाल देते हैं सुमित। अब बारी आती है प्रोडक्ट कोड की, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट कोड है यहाँ पे P003, और इन्होंने 2-3 आइटम और खरीदे। फिर आए, इन्होंने खरीदा है P002 भी, इन्होंने खरीदा है P008 भी, ठीक है। और ये आप बोलोगे यहाँ पे ये सब आ क्यों नहीं रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसे नीचे तक ड्रैग नहीं किया। जब आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दोगे तो आप देखोगे कि ये सब ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूँ एंड सिंपली मैं इसे भी यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और इसे भी मैं सिंपली ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे ये एन लिख के आ रहा है, इसे भी हम अभी हटाना सीखेंगे, बट अभी हम जरा सा प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। तो देखो जो सुमित है इन्होंने 3 आइटम खरीदे। पहला आइटम खरीदा है P002 कीबोर्ड, देखो अपने आप सब आ गया। फिर दूसरा आइटम जो खरीदा है वो है यहाँ पे P003 यूएसए केबल। अगली चीज उन्होंने खरीदा है P008, ये आ गया। पीसेस डाल देते 5 3 4, सिंपल आ गया। और आप देखोगे कि यहाँ पे हम सुमित का ही डेटा यहाँ पे पेस्ट ऑन कर देते हैं कि सुमित ने 3 चीजें खरीदी हैं और इनका इनवॉइस नंबर भी सेम ही है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 4 आएगा तो इसको 3 कर देते हैं एंड सिंपली दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो इनवॉइस 3 है और यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेटा सेम है। फिर यहाँ पे 2 जून को ही सेल हुई है, तो आप डेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो सीधा यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अगले कस्टमर का। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर यहाँ पे भी आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब एक ही डेटा के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो अगर एक कस्टमर ज्यादा सामान ले लेता है तो इस तरीके से हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और करनी है, जैसे NA आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले को डबल टैप करके ओपन करना है और यहाँ वी लुकअप से पहले आना है। यहाँ एक फॉर्मूला लिखना है इफ एरर, कि अगर ये खाली है और इस पे एरर आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, इफ एरर लिखना है, टैप करना फॉर्मूला स्टार्ट, इसमें सबसे पहले डाल देना है वी लुकअप को जैसा है वो, फिर एंड में आना है, कोमा करना है एंड यहाँ पे 2 बार डबल कोट देना है, बस एंटर कर दो एंड एंटर कर दो एंड यहाँ पे डबल टैप कर दो। तो इसके बाद कहीं पे भी आपको नॉट एप्लीकेबल एरर नहीं आएगा। इसमें हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर यहाँ पे वैल्यू है, वी लुकअप का फॉर्मूला काम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एरर आ रहा है, इफ एरर, अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, खाली दिखना चाहिए। तो डबल कोट के अंदर हमने खाली दिखा दिया। सेम यही काम आपको इसमें भी कर देना है। वी लुकअप से पहले आओ, इफ एरर यहाँ पे लिखो, टैप करो फॉर्मूला स्टार्ट, एंड में आना है, कोमा करना है, 2 बार डबल कोट देना है, एंटर कर देना है एंड एंटर कर देना है एंड सिंपली डबल टैप कर देना है। यही काम हमें रेट के साथ भी करना है। वी लुकअप से पहले आओ, इफ एरर डाल दो, एंड में आके कोमा करके 2 बार डबल कोट दे देना है
ब्रैकेट बंद, एंटर, एंड सिंपली डबल टैप कर देना। अब यहाँ पे भी वैल्यू का एरर आ रहा है, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आओ, S3 से पहले इफ एरर का फॉर्मेट डालना है, एंड में आना है एंड 2 बार डबल कोट देके एंटर कर देना है एंड सिंपली यहाँ पे डबल टैप कर दो। सेम काम यहाँ पे हो गया। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड जो खाली डेटा है इसे फटाफट भर देता हूँ। तो नॉर्मली मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया और जो डेटा खाली था उसे मैंने भर दिया। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं जो कि आप समझ जाओगे तो थोड़ा और डेटा को आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे देखिए, जो जो चीजों को मैं बोल्ड करना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल बी कर दो, ये बोल्ड हो जाएगा। लाइक हमें इनवॉइस नंबर को भी बोल्ड रखना है, हमने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। इसके बाद ये प्रोडक्ट कोड है, इसको हमें बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया। सेम लाइक यहाँ पे अगर आपको लगता है कि और कोई चेंजेस करने हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, हमने इसको सेलेक्ट किया, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम गए और हमने करेंसी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हम कर देंगे डिक्रीज डेसिमल्स एंड आप देखोगे यहाँ रुपीज वाला फॉर्मेट आ गया, जिससे हमारा डेटा पहले के कंपैरिजन में देखने में और बेटर लग रहा है। साथ ही मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ जो क्वांटिटी वाला टर्म है इसके साथ पीसेस आना चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, इससे क्या आएगा, फॉर्मेट सेल आएगा। यहाँ कस्टम में जाना है, जनरल को आपको सिंपली कट कर देना है। सबसे पहले आपको लिखना है हैश। हैश हम क्यों लिख रहे हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी है 5, 4 या जो भी वैल्यू है उसके लिए हमने दिया हैश, और डबल कोट्स के अंदर जो भी मुझे इसके साथ प्रिंट कराना है लाइक पीसेस, तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर सैंपल भी दिख रहा है पीसेस। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पीसेस इसके साथ आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ देख पा रहे हो। कंट्रोल आई कर दोगे इटैलिक हो जाएगा एंड कंट्रोल बी कर दोगे बोल्ड हो जाएगा, तो देखने में इसका लुक थोड़ा और बेटर लगेगा। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई और चेंजेस करने लायक आप सेलेक्ट करो, आपको लग रहा है साइज इसका एक कम और होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो आप इसे 9 कर दो। साथ ही अगर आपको किसी में कलरिंग वगैरह करनी है वो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, हमें सपोज ये वाला कलर अप्लाई करना है या फिर ये वाला कलर अप्लाई करना है, तो जो भी कलर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट कोड है, इसको हमने सेलेक्ट किया, होम टैब में आए एंड सिंपली यहाँ पे जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर दो। सेम लाइक हमने इसको सेलेक्ट किया, इसमें हमें कोई कलर अप्लाई करना है तो वो कलर आप इस पे अप्लाई कर दो। जैसे मैं इस पे ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ एंड इस तरीके से आप अपने डेटा को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि कैसे आप एक्सेल में सिर्फ VLOOKUP फॉर्मूले की मदद से ऑटोमेटेड बिल एंट्री बना सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद उसका नाम, कैटेगरी, रेट, अमाउंट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो सकती है। साथ ही हमने डेटा वैलिडेशन का भी यूज समझा एंड आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, और अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एक्सेल का कोर्स आपको सीरीज वाइज देखने को मिल जाता है एंड आप एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।